हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जानते ही हैं आप कि इस चैनल में आपको वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड जानकारी दी जाती है कि वाटर ट्रीटमेंट में कौन कौन से सेक्टर होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं और उन प्लांट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको हेल्दी रखने के लिए हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं। तो यह सब जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब पर जल्दी नहीं मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज है हम लोगों का टॉपिक ऑयल पोर पॉइंट चेक। तो ऑयल में जो हमारा पोर पॉइंट चेक करते हैं वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और क्या क्या रीज़न होता है कि हम लोग अगर नहीं उसको मेंटेन करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएगी, और चेक करने के बाद क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमें क्या पता चलता है और कैसे चेक करते हैं, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोग को चेक करने के लिए पोर पॉइंट क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करना पड़ेगा वो इस चित्र में दिखाया गया है। जैसे हमें एक 100 ml का एक ग्लास का बीकर चाहिए और एक थर्मामीटर चाहिए और एक फ्रिज चाहिए जिसमें हम लोग इस सैंपल को रखते हैं। अब क्यों रखते हैं और इन इक्विपमेंट्स का कहाँ यूज़ होने वाला है वो आज आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों कि पावर पॉइंट का मतलब क्या होता है, ऑयल पावर पॉइंट का। तो देखिए, पावर पॉइंट किसी तेल यानी कि ऑयल का वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर वह अब भी फ्लो सकता है, मतलब बह सकता है, मतलब कि वह कितने डिग्री टेम्परेचर तक नीचे जाएगा वह इसमें चेक करने का हम लोग देखते हैं। तो इसका मतलब उस तापमान से नीचे तेल जमने लगता है या गाढ़ा होकर बहना बंद कर देना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा ऑयल है वह कितने कम डिग्री टेम्परेचर पर वह बहना बंद हो जाएगा, उसी को कहते हैं ऑयल का पोर पॉइंट। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि कई कई जगह पर जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रहता है वह बहुत कम होता है और वहाँ पर ऑयल जमने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसके लिए ऑयल का पोर पॉइंट चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी तेल का पोर पॉइंट 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका मतलब यह है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वह तेल बहना बंद कर देगा और गाढ़ा या जम जाएगा। यानी कि दोस्तों, जब आपने ऑयल लिया तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, लेकिन आपने जब उसके टेम्परेचर को डाउन किया तो वह उस जगह पर जम गया। जैसे कि शिमला हो गया, मनाली हो गया या और भी जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, इसके लिए वहाँ पर ऑयल का पोर पॉइंट चेक करना अति आवश्यक होता है। देखते हैं आगे। मतलब देखिए, इम्पोर्टेंस क्या है इस चीज़ के कि लो पावर पॉइंट वाले तेल ठंडे मौसम में भी काम करते हैं, जैसे इंजन ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल आदि। क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि वह ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं। जो ऑयल रहता है उसका लाइन ज़्यादा दूर तक नहीं रहता है, इसके लिए एटमॉस्फेयर का उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंजन के जस्ट टॉप साइड पर ही जो हमारा ऑयल रहता है उसका फिलिंग पॉइंट और फिलिंग टैंक दिया रहता है, और जब हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वह गर्म ही रहता है। इसकी वजह से उसमें पावर पॉइंट ना होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो देखिए क्या है, यह विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पादों में देखा जाता है, जैसे ल्यूब्रिकेंट्स, गियर ऑयल और ट्रांसफार्मर ऑयल। क्यों दोस्तों? क्योंकि इनका टेम्परेचर अगर एटमॉस्फेयर से कम रहेगा तो यह ऑयल इसमें जम सकता है। क्यों? क्योंकि इसका टैंक, जो ऑयल का फिलिंग टैंक रहता है, वह थोड़ा दूर रहता है और इसको ट्रैवल करना ज़रूरी है। बगैर ट्रैवल के यह काम नहीं करेगा, और जब यह ट्रैवल करेगा तो लाइन एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएगी और पावर पॉइंट हम लोग चेक करेंगे कि ज़्यादा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन तो नहीं हो रहा है। अगर आपने सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक बार आपने पावर पॉइंट चेक कर लिया किसी ऑयल का, तो आपको पता चल जाएगा कि इस ऑयल का पावर पॉइंट इतना है और यह इस एटमॉस्फेयर में काम कर सकता है
या नहीं कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग कैसे चेक करेंगे दोस्तों पावर पॉइंट। तो देखिए यह एक ग्राफ दिया गया है जिसमें एक बीकर में, ग्लास के बीकर में हमने थोड़ा ऑयल लिया है और एक टेम्परेचर मीटर डाला है और हमने देखा है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड से वह -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो गया है उसका पावर पॉइंट। तो चलिए दोस्तों एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कैसे चेक किया जाता है। तो एक बीकर में लगभग 100 to 150 ml सैंपल लेकर उसका टेम्परेचर चेक करना है। यानी कि दोस्तों आप पहले एक ग्लास का बीकर लेंगे, उसमें जिस ऑयल का हमें पावर पॉइंट चेक करना है उसको ऑयल को हम लोग 100 to 150 ml उसमें सैंपल डालेंगे, फिर उसी सैंपल में थर्मामीटर डालकर फ्रिज में रखते हैं। यानी कि दोस्तों जब हमने उसका थर्मामीटर डाल के टेम्परेचर चेक किया उसको नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद उसको फ्रिज में रख देंगे, बीकर और जो आपका थर्मामीटर रहता है। फिर टेम्परेचर का जो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर रेंज होना चाहिए वह 1 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे कि हर 2 मिनट्स में सैंपल को चेक करना है कि सैंपल में मूवमेंट हो रहा है या नहीं, और तब तक चेक करना है जब तक सैंपल में मूवमेंट होना बंद ना हो जाए। अगर मूवमेंट होना जैसे स्लो होगा तो टेम्परेचर चेक करना है कि वह कितने टेम्परेचर पर स्लो हुआ है। फिर जिस टेम्परेचर पर सैंपल का मूवमेंट होना बंद हो जाता है उसी टेम्परेचर को नोट करना है, क्योंकि वही पावर पॉइंट आंसर होता है उस ऑयल का। दोस्तों इस प्रोसीजर में हम लोग जो पावर पॉइंट चेक कर रहे हैं यह लगभग 1 घंटे का प्रोसीजर होता है। 1 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है कि वह कितना टेम्परेचर ले रहा है अपना पावर पॉइंट का। तो दोस्तों ये सब चेक करने का फ़ायदा क्या देखिए क्या होता है कि अगर आपने पावर पॉइंट देख लिया तो आप उस मौसम में उसमें एक हीटिंग का प्रोविज़न दे सकते हैं उस लाइन के अगल बगल, ताकि वह लाइन गर्म रहे और आपका पावर पॉइंट उस टेम्परेचर पर ना जाए जिस पर वह स्टक हो जाएगा, यानी कि जमने लगेगा। क्योंकि दोस्तों अगर बात करेंगे पावर प्लांट सेक्टर के बारे में तो जो फ्यूल ऑयल उसमें हम लोग बर्निंग करने के लिए बर्नर में फीड करते हैं, जो कि एक स्प्रे सिस्टम के माध्यम से स्प्रे किया जाता है, मगर मेन ऑयल टैंक से लेकर के फर्नेस तक जाने में लगभग 1 से 2 किलोमीटर या तो 500 मीटर का लाइन रहता है जो कि एटमॉस्फेयर के संपर्क में रहता है। और जब आप पंप स्टार्ट करते हैं तो उस पंप से ऑयल होकर के जाके फर्नेस में जाता है, मगर उसी बीच जो लाइन रहती है अगर एटमॉस्फेयर आपका डाउन रहेगा तो ऑयल ट्रैवल नहीं कर सकता है, यानी कि वह अच्छी तरह से नहीं बहेगा और आपका लाइन चोक हो सकता है या पंप भी डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों यही जानकारी मैं आपके लिए आज लाया था। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इसकी जानकारी उनको भी मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।